आज का विषय है सबसे पहले स्वर्ग में प्रवेश कौन करेगा। दोस्तों, आज हम इसी विषय पर मनन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे बाइबल इस बारे में हमें क्या सिखाती है। हम अक्सर सोचते हैं जो पुराने मसीह हैं शायद वही सबसे पहले प्रवेश करेंगे, या फिर जो बड़े बड़े सेवक हैं, पास्टर हैं, बिशप हैं, शायद वही लोग सबसे पहले प्रवेश करेंगे, और जो हम आम विश्वासी हैं हम शायद बाद में प्रवेश करेंगे या प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाइबल इस प्रकार से हमें नहीं बताती है। बाइबल में ये स्पष्ट बताया गया है कि स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए बड़े बड़े सेवक होना जरूरी नहीं है, बड़े बड़े पास्टर्स होना जरूरी नहीं है, पादरी होना जरूरी नहीं है, या कलीसिया के कोई बड़े प्राचीन या पंच होना जरूरी नहीं है। बाइबल कुछ अलग ही बताती है। हम इसको पढ़ करके देख लेंगे इस बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका अध्याय 21 वचन 31। यहाँ पर लिखा हुआ है, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मासूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर हम दो पुत्रों का दृष्टांत देखते हैं। ये मत्ती का अध्याय 21 वचन 28 से शुरू हुआ है। और एक पिता या एक मनुष्य के दो पुत्र थे और दोनों को बारी में काम करने के लिए बोलता है। पहले से बोला जाता है कि बारी में काम कर, और उसने जवाब दिया पिता को, नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में चला जाता है। और दूसरे पुत्र से कहता है उसके पिताजी, तो बोला मैं जाता हूं करके बोला, मैं जाऊं करके बोला, लेकिन नहीं गया। और इसी के बाद में यीशु मसीह ये जो पद है मैंने पढ़ा, इसको कहा है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मासूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर बाइबल हमें बताती है कि स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए कोई शर्त नहीं है, और शर्त बस इतना है कि जो अपने पापों को यीशु मसीह के सामने मान लेता है, अपने पापों की क्षमा को प्राप्त कर लेता है, वही स्वर्ग जाएगा। बाइबल यहाँ पर ये नहीं बताती कि बड़े बड़े पास्टर्स पाले जाएंगे, सेवक पाले जाएंगे, बिशप्स पाले जाएंगे, या कलीसिया के बड़े बड़े प्राचीन जाएंगे, पंच जाएंगे। इस प्रकार से बाइबल हमें नहीं बताती है। यहाँ पर बाइबल हमें बताती है कि मासूल लेने वाले और वेश्याएं। और ये जो शब्द आया है मासूल लेने वाले और वेश्याएं, जब बाइबल लिखा जा रहा था उस समय ये मासूल लेने वाले और वेश्याएं का कोई समाज में इज्जत नहीं था। ये दोनों को घृणित माना जाता था, घृणित समझा जाता था। इसको लोग पसंद नहीं करते थे, बहुत ही पापी समझा जाता था। और बाइबल हमें बताती है कि स्वर्ग राज सबसे पहले यही लोग प्रवेश करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो पापी लोग होते हैं वे लोग अपने पापों को मान लेंगे, अपने पापों को स्वीकार करेंगे, यीशु के लहू से अपने पापों को धो डालेंगे, तो स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे। और जो लोग अपने को धर्मी समझते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि कलीसिया के जो बड़े प्राचीन हैं, पंच हैं, बिशप हैं, पास्टर्स हैं, पादरी हैं, ये लोग अपने को धर्मी समझते हैं, इस कारण से अपने पापों के लिए क्षमा को यीशु मसीह से प्राप्त नहीं करेंगे, और इस कारण से स्वर्ग राज की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। और जो मासूल लेने और वेश्या, ये सबके नज़र में पापी हैं और अपने को भी समझते हैं कि मैं पापी हूँ। इस कारण से ये लोग मन फिराने में या यीशु मसीह के सामने अपने पापों को क्षमा प्राप्त करने में, या यीशु मसीह के सामने अपने पापों की क्षमा प्राप्ति में पीछे नहीं होते हैं, और ये सबसे पहले अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करेंगे, और इस तरह से स्वर्ग राज सबसे पहले इन्हीं को मिलेगा। आज का संदेश आपको कैसे लगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर दें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे। आमीन।